नमस्कार। सूर्या फार्म्स के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। कई दिन हो गए हमने वीडियो नहीं डाला। बहुत सारे ऑडियंस के फोन आ रहे थे कि साहब आप फोन डालो, आप वीडियो डालो, हल्दी में आगे क्या सिचुएशन रहेगा। तो मेरा रिसर्च चालू था कि सही जानकारी हम देते हैं, क्योंकि हम अगर जानकारी देंगे और कुछ गलत होगा, हमने जैसे बताया वैसा नहीं हुआ तो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा हमने कई दिन रिसर्च करने के बाद आज वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो। मैं सभी दर्शकों को एक विनती करता हूँ कि आप सूर्या फार्म इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो या पहले है दर्शक, उनको भी सूर्या फार्म इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो अपना उपक्रम चालू है उसको पहुंचाइए, जिसके वजह से सभी को लाभ मिले, सही जानकारी से सही काम बने। कुछ लोग खुद देखते हैं लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूट्यूब तो अपना काम करेगा लेकिन अपना भी धर्म बनता है कुछ, तो वो भी आप निभाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए और हमें भी सपोर्ट करें। पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को विनती करता हूं कि अपना जो प्रोडक्शन है वो बेचने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हल्दी में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। जो 30,000 रुपये पार करके हल्दी जाने वाली है। आज हल्दी के रेट 15,000 से लेके 20,000 के बीच में है। किसान को लग रहा है कि सही रेट है, पिछले साल के मुकाबले 3 गुना रेट है, लेकिन और भी अभी जो रेट चल रहे इससे भी दुगना भाव हल्दी को आने वाला है। इसलिए समझदारी से काम करो। अगर पूरा माल बेच के निकलोगे तो पिछले साल जैसा हुआ, माल बेचने के बाद बोले कि हमारा माल खत्म हो गया, हमें किसी ने जानकारी नहीं दी और अभी रेट बढ़ गए, फिर जो शासन है उसको भी कुछ कहना और दूसरे व्यापारियों को कुछ बोलना, ये उचित नहीं है। हमें ही समझदारी से काम करना पड़ेगा। हल्दी को अगर 30,000 रुपये भाव लाना है, उसको ज्यादा दिन तक वो भाव टिके रखना है, तो वो अपने ही हाथ में है, किसानों के हाथ में है। क्योंकि हल्दी एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें कोई भी बाहर की कंट्री उसमें कोई ज्यादा कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। भारत पूरे वर्ल्ड का 80% हल्दी प्रोडक्शन करता है और ये स्पाइसेस कमोडिटी है, ये लगती बहुत कम है। अगर 1,000 रुपये किलो भी हल्दी हो जाए तो किसी के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 चम्मच हल्दी डालना है हमें। लेकिन ये 1,000 रुपये हल्दी होने के बाद पाउडर होनी चाहिए, ऐसा हम कह रहे, होगी या नहीं होगी वो तो आगे देखने को मिलेगा। अगर हुई तो भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हल्दी के प्रोड्यूसर किसान हैं उनके जीवन में इसका बहुत बड़ा असर होगा और उनके जीवन मान को एक ऊंचे लेवल पे जाने में सपोर्ट मिलेगा। तो इसको अगर हमें बनाए रखना है तो किसानों ने एक कदम उठाना चाहिए। हल्दी उत्पादक किसान का ट्रेड आज हम जो देख रहे हैं, जो बीज आज किसान बेच के निकल रहा है, 3,000 रुपये बीज बेच रहा है, 2,500 रुपये बेच रहा है। अरे क्या चल रहा है, ये मुफ्त में बांट रहे क्या आप? आज के डेट में अगर सीड किसी को देना भी है, 7,000 रुपये से कम किसी को भी बीज नहीं देना। अगर आप 7,000 रुपये से कम हल्दी का बीज दोगे तो खुद के ही पैर पे खुद ही हाथ से कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि अगर आपने हल्दी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीड दिया तो आने वाला प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, तो तुम्हारे हल्दी को भाव कब ज्यादा लगेगा? इस साल क्षेत्र बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? तो आप सीड दे रहे हैं। बाहर अगर सीड ज्यादा बेचोगे, हल्दी का रेट बढ़ा है, सस्ते में सीड मिल रहा है, तो क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आप 7,000 रुपये के ऊपर अगर बेचोगे तब सीड लेने वाले कम लेंगे तो क्षेत्र कम होगा।
क्षेत्र कम नहीं, थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसका असर प्राइस पे नहीं होगा, और प्राइस पे ना नहीं असर होने की वजह से अगले साल भी हल्दी को अच्छे दाम मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूं कि 7,000 रुपए से कम हल्दी मत बेचो। और अगर आपको कुछ जरूरत है अभी भी हल्दी बेचने के लिए, मंडी में तो बेचते रहना चाहिए, मंडी मार्केट चलना चाहिए। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि पूरे सभी किसानों ने माल नहीं बेचना चाहिए। मैं ये कहता हूं, पहले से कहता आ रहा हूं, किसी का पैसा लेने से अच्छा हमारे पास 10 कुंटल हल्दी है, 2 कुंटल से आज की अगर जरूरत हमारी पूरी होती है, 2 कुंटल ही बेचो और उससे अपना काम निपटाओ। बाकी का जो बचा है वेयर हाउस में रखो, सही तरह से बराबर सिक्योर रखो उसको। तब आपके हल्दी को आपने सोचा नहीं होगा ऐसा रेट मिलेगा। और इस काम में अगर आपको जरूरत है तो सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपके साथ है, आपके पीछे है। आप सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सपोर्ट करिए। आपका माल, आपका उत्पाद हम बेचेंगे भी, वो अगर उसको होल्ड करना है वेयर हाउस में रखेंगे। आपको अगर उसके ऊपर कुछ लोन चाहिए तो वो भी देंगे, बैंक का ही ब्याज आपको लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की कृषि उत्पन्न बाजार समिति बसमत में जो अपनी आड़त दुकान है, इस माध्यम से हम किसानों को सहयोग करते हैं। हम वहां से माल बेचते हैं। और यहाँ अभी सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो हमारा बसमत परभनी रोड तेलगांव गट नंबर 31, वहां पे जो हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पे भी आपकी सीधी हल्दी परचेस की जाएगी और उसको प्रोसेसिंग करके उसको जिस वर्ल्ड का जो मार्केट है, एक्सपोर्ट है या डोमेस्टिक है, दोनों भी जगह पे बेच के आपके माल का मूल्यवर्धन करके उसका भी हिस्सा प्रॉफिट हम किसानों को देने के लिए राजी है, अगर किसान हमारे साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि ये कंपनी सूर्या फार्मर ये किसानों की कंपनी है, किसानों की कंपनी है। हमारा पर्पज ही यही है कि किसानों के लिए काम करना। और ये काम करते करते हल्दी में जो कारोबार करते हैं उनको भी सपोर्ट करना हमारा काम है। हम पहले से कहते आए हैं कि एक पहिया ठीक ठाक है तो दूसरा डैमेज नहीं होना चाहिए। सब मार्केट में एक्सपोर्टर, डोमेस्टिक में काम करने वाले प्रोसेसर, स्टॉकिस्ट, सभी हल्दी में कारोबार जो करते हैं व्यापारी के साथ, सभी इस रथ के पहिए हैं। तो उनको सबको अपने अपने हिसाब से लाभ मिलना चाहिए, लेकिन किसानों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है और उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। अच्छे दिन उसके आने चाहिए, कभी तो आने दो, नहीं तो टमाटर के जैसा नहीं हो जाएगा। अगर किसान ऐसा करेगा, 2,000-2,500 में बीज बेचेगा, तो जैसे हमने पिछले साल देखा 200 रुपए टमाटर चला गया, लेकिन बाद में इतना प्रोडक्शन बढ़ा कि 2 रुपए भी किसी ने नहीं दिए, खेत में छोड़ दिए, रोटावेटर घुमा दिया। वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि समझदारी से काम करो और आगे मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है, इस तेजी का लाभ उठाओ। ये हम सबको बता रहे हैं, सब उसको ध्यान में रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक, हल्दी में कारोबारी करने वालों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और हमारा जो उपक्रम है वो सक्सेस हो जाए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे से अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। और पिछले भी बार मैंने जैसे कहा, हजारों करोड़ का फायदा लोगों का हुआ है। हम इस साल लाखों करोड़ का फायदा प्रोड्यूसर का भी, प्रोसेसर का भी और जो कारोबार करते सभी का होने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। आप सपोर्ट करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान।